कश्मीर घाटी की बात करें तो निर्मम हत्याओं का दौर और लगातार आप देख सकते हैं कि इस समय कनाल रोड को बंद किया गया है। अगर आप कनाल रोड की तरफ आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए और दूसरा कोई अल्टरनेट रास्ता लीजिए। फिर मैं बता दूं, तलातिलो बोड़ी की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो इस तरफ का रुख ना करें। इस समय कश्मीरी पंडितों द्वारा इस रोड को ब्लॉक किया गया। मेन जंक्शन पॉइंट अगर बात करें कि कोई भी गाड़ी निकलनी हो तो यहीं से निकलेगी। अगर आप यहाँ से मुट्ठी की तरफ मुड़ रहे हैं या फिर किसी दूसरी तरफ मुड़ रहे हैं तो यहाँ का रुख ना करें, बख्शीनगर की तरफ से हो जाए ताकि आपको परेशानी ना हो। फिलहाल पुलिस प्रशासन की कोशिश की इनसे बात की जा सके और यहाँ से इन्हें उठाया जा सके। अब कितने ही निहत्थे लोगों की हत्याएं होंगी, कितने ही राहुल भट्ट जो है वो शहीद होंगे, कितनी ही हमारी बहन रजनी बाला शहीद होगी। मैं समझता हूँ आज पूरन जी भट्ट शहीद हुए हैं। ऐसी कितनी शहादतें चाहिए। ये लोग सरकार की तरफ सेवाएं देने वहां जाते हैं और बदले में इनको गोलियां मिलती हैं। क्या इनके बच्चे नहीं हैं? क्या इनके बूढ़े माँ बाप नहीं हैं? ये मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद को कमजोर करने की जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी साजिश है जो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भी कह रहे हैं नॉर्मलसी है कश्मीर में। मेरे को लगता है कि उनको आके इधर देखना चाहिए। उन्होंने पूरन जी के घर जाना चाहिए, उन्होंने राहुल भट्ट जी के घर जाना चाहिए, उन्होंने रजनी बाला जी के घर जाना चाहिए और पता लगना चाहिए कि कितनी नॉर्मलसी है। मैं कहता हूं कि उग्रवाद को कंट्रोल करने के लिए, जीरो लेवल पे लाने के लिए जो सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने हैं उनको उठाने चाहिए और पर्दे के पीछे जो उग्रवाद को पनपा रहे हैं, जो उनके सिंपथाइजर्स हैं, मैं समझता हूं कि सरकार को उनको भी एक्सपोज करना चाहिए और उनको भी सलाखों के पीछे देना चाहिए। जब तक ऐसी निर्मम हत्याएं होंगी हम एक भी अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी के नौजवान को, अपनी बहनों को वहां नहीं जाने देंगे। सरकार को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। जोरावर जी, कितना घातक है आज भी एक निर्मम हत्या। किस तरह से ये कश्मीरी पंडित जो है सेवाएं कश्मीर में दे सकते हैं? देखिए, ये बात सिर्फ कश्मीरी पंडितों की नहीं है, ये बात सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज की नहीं है, ये बात सिर्फ नॉन कश्मीरी एम्प्लॉयज की नहीं है, ये बात राष्ट्रवादी सोच रखने वाले हर बहन और भाई की है जिनको टारगेट किलिंग की जा रही है, जिनकी सिलेक्टेड किलिंग की जा रही है। सरकार को जितने सख्त से सख्त कदम उठाने हैं मैं समझता हूँ उठाने चाहिए। उग्रवाद को एलिमिनेट करना है, टेररिज्म को एलिमिनेट करना है और उनके जो सिंपथाइजर्स वहां बैठे हैं उनको भी एक्सपोज करना है। मैं समझता हूं ये निर्मम हत्याएं जो है पाकिस्तान द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया है और उनके जो स्टूजिस, उनके जो आगे पपेट्स हैं, जो उनकी कठपुतलियां कश्मीर में काम कर रही हैं, ये उनके द्वारा एक और अटेम्प्ट की जा रही है जो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। देख सकते हैं लगातार जोरावर सिंह जी जो हैं इन विस्थापितों के साथ जो कश्मीर घाटी में सेवा दे रहे हैं। निर्मम हत्याओं का दौर कश्मीर घाटी में रुकने का नाम नहीं ले रहा और उस बीच इनसे कहा जा रहा है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपकी होगी और उसके बाद तनख्वाह निकलेगी। बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी फिर तनख्वाह मिलेगी और फिर आज ये जवाब है उसका जो आज निर्मम हत्या हुई है। ये जवाब है उसका। किन हालातों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस, क्या उस बायोमेट्रिक अटेंडेंस से हमने अपना टाइम बताना है, किस वक्त आते हैं, किस वक्त जाते हैं, कहां पर है, घरों में मारा जा रहा है। ओनली सोल्यूशन रिलोकेशन, कोई इसका हक नहीं है। जब तक कश्मीर के हालात ठीक नहीं किए जाएंगे तब तक वहां पे माइनॉरिटी के लिए रहना बहुत मुश्किल है। देख सकते हैं हर कोई यहाँ डरा हुआ और बैठा हुआ, इंसाफ की मांग। आखिर किस तरह से बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद इनकी तनख्वाहें निकलेंगी? क्या कश्मीर घाटी में ये सुरक्षित है? अगर सुरक्षित है तो फिर आज क्या हुआ? कौन सी लेटर आई? ये अभी लेटर आई है जो आज की है। देखो अभी वे व्हाट्सएप पे लेटर आई जो इन्होंने अभी हमारे कश्मीरी पंडित भाई को मार दिया है घर के अंदर और गेट के अंदर मारा है, उसकी जिम्मेवारी लिए ये लेटर आई है। देख सकते हैं उनकी तंजीम ने इसकी जिम्मेवारी लेते हुए साफ किया। हम चाहेंगे बताएं एक बार पढ़ के क्या लिखा है इसमें लिखा है कि टुडे cadre carrying an operation in the Chudargund area of Shupian in which Kashmiri Pandit
was been eliminated. He was already warned number of times that all Kashmiri Pandit and non-local are once again warned to leave. ये है आपकी लेटर सामने। किस तरह से ये कहते हैं कि जो भी अब कश्मीर घाटी में नहीं है वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस दे और उनकी जान के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो कम्प्लीटली उनको टाइम पता लगेगा कि 10 बजे आएगा, 4 बजे निकल जाएगा। ये तो सीधे पता चलेगा कि ये इतने बजे आएगा, तो मार देंगे। तो उनके लिए तो आसानी हो गई। उनको तो पता ही है, पहले तो हमें पता नहीं रहा, हम आधा घंटा पहले चले जाते, आधा घंटा बाद में चले जाते थे। अब तो पता है, ये तो सीधे फेलियर है। आप अंदर, घर के अंदर सिक्योरिटी नहीं है, घर के अंदर मारा गया है इसको। देख सकते हैं किस तरह से डर का माहौल। आज जिस तरह से फिर एक निर्मम हत्या हुई।